तो लास्ट की वीडियो में हमने नया टॉपिक शुरू किया है जो है हमारा मैट्रिसेस या फिर आप बोल सकते हैं मैट्रिक्स, जो आप बोलना चाहें। इसमें हम देख चुके हैं कि मैट्रिक्स कैसे ओरिजिन हुआ है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है और डेफिनेशन क्या है, ये हम समझ चुके हैं। अब हमें देखना है कि मैट्रिक्स के टाइप्स क्या हैं, राइट। मैथ्स क्या होता है, आप पहले ये समझ लीजिए कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो कहां से आया है, उसको क्या बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। फिर अगर उसके कुछ टाइप्स होते हैं या कुछ पर्टिकुलर वेरिएशंस होते हैं उसके, तो उन्हें समझना होता है, राइट। तो अब हमें देखना है मैट्रिक्स के टाइप्स। मैट्रिक्स के टाइप्स देखने से पहले एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि सपोज हमें मैट्रिक्स के एलिमेंट्स दिए हैं कि aij इज इक्वल टू i प्लस जे। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, राइट, मैट्रिक्स बनानी है। तो हमें aij यानी हमारा जनरल एलिमेंट, aij हमारा जनरल एलिमेंट होता है, उसकी वैल्यू दी है और उसने बोला है कि कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स, राइट। मैट्रिक्स बोला है ना, मैट्रिसेस नहीं, 3/4 मैट्रिक्स। हमको पता है 3 क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रोज यानी m, 4 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स यानी n, राइट। और i j यहां पर क्या होता है, ये होती है रोज, ये होती है कॉलम्स, यानी हमारी i की मैक्सिमम वैल्यू है 3, j की मैक्सिमम वैल्यू है 4। हमें क्या करना है, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, एक मैट्रिक्स हमने ली, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, a11, a12, a13, a14। देखिए क्या बोला है उसने, 3 रोज और 4 कॉलम्स। तो ये हमारी रो वन का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, राइट। सो रो 1, फिर a21, a22, a23, a24, a31, a32, a33 एंड a34। तो देखिए ये हमारी रो 1, रो 2, रो 3, 3 रोज 3 एंड कॉलम 1 2 3 4 कॉलम्स, 3/4 का मैट्रिक्स। इसमें जब हम वैल्यूज निकालेंगे तब हमें क्या करना है, a11, राइट, हमें मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है। a11 हमको डिफाइन क्या किया गया है, aij इज i प्लस j, यानी कि a11 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 विच इज 2। तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया 2। फिर a12 इज 1 प्लस 2 विच इज 3। ऐसे ही आप बाकी एलिमेंट्स निकालेंगे 4 5। अब देखिए a21, i की वैल्यू अब हो गई है 2, j की वैल्यू हो गई है 1। सो a21 इज 3, then 4 5 6, right? Then a31 is i plus j यानी 3 plus 1 which is 4, so ये वैल्यू हो गई 4। फिर नेक्स्ट a32 is 3 plus 2 which is 5, so 5 6 and 7। तो ये क्या आ गया हमारा मैट्रिक्स का आंसर। जो हमें क्वेश्चन पूछा था कि एलिमेंट्स इस फॉर्मेट में है और आपको 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है, ओके। तो इस एलिमेंट्स के 3/4 की मैट्रिक्स कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। ये कैसी हमारी 3x4 की मैट्रिक्स है, राइट। अब हम ऐसा करते हैं, अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स किस किस टाइप्स के होते हैं। मैट्रिक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कभी 3/4 होता है, कभी 2x2 होता है, जरूरी नहीं यहाँ पर सेम नंबर हो, अलग भी हो सकते हैं। कभी हम रो की बात करते हैं, कभी कॉलम की बात करते हैं। तो मैट्रिक्स के टाइप्स देखने की, मैट्रिक्स किस किस टाइप के बन सकते हैं, ओके। और टाइप्स का मतलब क्या है कि हम स्टैंडर्ड टाइप्स देखेंगे। ऐसा नहीं कि आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें आपको एक और कुछ दिख रहा है, फिर आपने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें कुछ दिख रहा है तो आप उसको टाइप बोलते हैं, नहीं। कुछ स्टैंडर्ड टाइप्स डिफाइंड होते हैं, हमें उन्हें स्टडी। तो अब हमें देखना है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं ये, ओके। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस जो आपको सूट है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले सबसे बेसिक 2 मैट्रिसेस होते हैं। वो होता है, सबसे पहला होता है रो मैट्रिक्स और फिर होता है कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ये नाम से ही हमें समझ आ रहे हैं कि रो मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो। क्या हो, सिर्फ एक रो का मैट्रिक्स। यानी कि अगर मैं उस मैट्रिक्स का जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने जाऊं तो मुझे आएगा a11, a12, a13 एंड सो ऑन, ओके। हो सकता है ये इतना ही मैट्रिक्स हो और जनरल में और लिख दूं तो a1n। तो ये कितना है, 1 क्रॉस n का मैट्रिक्स है, ओके। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है, हम ऑर्डर लिखते हैं यहाँ पे, राइट। सो नंबर ऑफ रोज हमें दिख रही है 1। जब भी कोई मैट्रिक्स आपको ऐसा दिखे जिसका ऑर्डर हो 1 क्रॉस n, n कोई दूसरा नंबर होगा, 1 क्रॉस दिख रहा है यानी 1 है तो रो मैट्रिक्स है वो, ओके। फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारा रो मैट्रिक्स। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे हमने रो देखा तो अब कॉलम की, इसमें एक कॉलम होता है। रो मैट्रिक्स में एक रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है। तो कॉलम मैट्रिक्स इस फॉर्म का होता है a11, a21 and so on, am1, it's m cross 1। ऑर्डर हमें याद है, ऑर्डर होता है हमारा m क्रॉस n, ठीक है। तो जहां पर भी m की वैल्यू हो जाती है 1,
तो वो हमारा बन जाता है रो मैट्रिक्स। जहां पर n की वैल्यू हो जाती है 1, वो हमारा बन जाता है कॉलम मैट्रिक्स। देखिए कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, ये पूरा एक ही कॉलम है, हमें पता है वर्टिकल लाइंस मतलब कॉलम। सो दिस इज वन कॉलम एंड इट हैज मल्टीपल रोज। ये हमारा रो 1 है, ये रो 2 है, रो 3, रो 4, रो m, टोटल m रोज है, m रोज एंड वन कॉलम। ओके, सो रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें एक रो हो। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें एक कॉलम हो। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास, वो है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, बराबर। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें m इज इक्वल टू n हो। ये एक मेरा मैट्रिक्स है, मैंने यहां लिख दिया दिस इज a11, a12 एंड सो ऑन अप टू a1n। यहां आया a21, a22 एंड सो अप टू a2n, राइट। अब मैं नीचे जाऊंगा तो मेरे पास am1 नहीं होगा, राइट। यहां पर मेरे पास क्या होगा, an1, an2 एंड अप टू ann। ये हमारा जनरल मैट्रिक्स m क्रॉस n का होता है, राइट। पर यहां पर जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है वो क्या हो गए, बराबर, तो n क्रॉस n। ओके, अगर m इज इक्वल टू n in any matrix, if number of rows is equal to number of columns, then it is known as square matrix। ठीक है, स्क्वायर नाम से ही समझ आ रहा है, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी साइड्स बराबर होती है, राइट। सो देखिए आप, जितने एलिमेंट्स आपको इस साइड में दिखेंगे उतने ही इस साइड में दिखेंगे, राइट। मैट्रिक्स में हमने क्या करा था कि जितने एलिमेंट्स यहाँ हैं और जितने एलिमेंट्स यहाँ हैं वो डिफरेंट हो सकते थे, बट जब हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, राइट, मैट्रिक्स तो ठीक है, मैट्रिक्स डिफाइंड है यहाँ पर, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, तब हमारे पास क्या होगा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। नाम से ही समझ आ रहा है, स्क्वायर है तो इक्वल। नेक्स्ट हम देख, सो नेक्स्ट है हमारे पास, ये तीनों हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, राइट। अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स समझ आ गया तो डायगोनल के बाद हमारे पास एक आता है कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। ये तीन हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हमें ये दोनों बताएं। तो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल नाम से ही समझ आ रहा है, डायगोनल का मतलब क्या होता है, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स, कोई स्क्वायर है आपके पास, अगर सपोज कोई स्क्वायर है तो उसका ये होता है डायगोनल, राइट, और ये भी होता है डायगोनल। अगर हमें डायगोनल पर एलिमेंट्स मिले किसी मैट्रिक्स में, और कौन सा मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में, ओके, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर मेरे पास a11 0 0 एंड सो ऑन 0 एंड सो ऑन, a22 a23 a33, ऐसे करते करते मैं पहुंच जाऊं ann तक, राइट। और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, मेरे जीरो, राइट। अगर मेरे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ये मेरे डायगोनल एलिमेंट्स है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरा, n क्रॉस n यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मेरे जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स मुझे मिलता है जिसमें मुझे सिर्फ डायगोनल पे नंबर्स दिख रहे हैं, डायगोनल्स पे फंक्शंस, एलिमेंट्स दिख रहे हैं, बाकी सब जगह क्या दिख रहा है, मुझे जीरो दिख रहा है, तो वो क्या बन जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, और अगर डायगोनल मैट्रिक्स में ही अगर मैं एक चेंज कर दूं कि डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो a11 है, a22 है, a233 है, तो डायगोनल मैट्रिक्स के आप एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, aij, I इज इक्वल टू j। देख लीजिए आप, aij a11 I इज इक्वल टू j, aij 11 की जगह आप क्या हो गया 22 I इज इक्वल टू j। ओके, अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, इधर तो सिर्फ ये बराबर थे, क्या कि I और j बराबर, इधर स्केलर में होता है कि ये भी आपस में बराबर हो, मतलब कि a I j आर ऑल इक्वल, या फिर आप बोल दीजिए कि सेम है। जो हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में तो हो सकता है एलिमेंट्स अलग अलग हों, जो स्केलर मैट्रिक्स है वो अपने आप में एक डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी हमें एलिमेंट्स तो डायगोनल पे मिलते हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो कैसे होते हैं, वो इक्वल होते हैं। यानी कि अगर मैं एग्जांपल लूं तो मेरे पास है 2 0 0 0 0 2 0 0 2, ये मेरा एक डायगोनल मैट्रिक्स है, राइट, क्योंकि मुझे एलिमेंट्स कहां दिख रहे हैं, सिर्फ डायगोनल पे दिख रहे हैं। ये मेरा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। ओके, डायगोनल पे एलिमेंट्स दिख रहे हैं और कैसे दिख रहे हैं, सब इक्वल दिख रहे हैं, 2 2 2। तो ये किसका एग्जांपल है, मेरा स्केलर मैट्रिक्स का। अगर इस 2 की जगह, सिर्फ एक 2 की जगह मैंने लिख दिया 3, सपोज कोई सा भी नंबर जो 2 से अलग हो, तो अभी भी मेरे एलिमेंट्स तो डायगोनल के ही हैं, एलिमेंट्स तो मुझे डायगोनल में दिख रहे हैं, बाकी तो जीरो हैं,
तो ये मैट्रिक्स जो है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। ओके, स्केलर मैट्रिक्स में सेम एलिमेंट्स होते हैं ना, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है क्योंकि एलिमेंट्स डायगोनल पर है, लेकिन स्केलर नहीं। सो नाउ लेट्स गेट टू नेक्स्ट वन। तो अब मेरे पास है दो और मैट्रिक्स, एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक है इसी के नाम से सिमिलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल नाम तो आपको समझ आ ही रहे हैं कि एक ट्रायंगल कहीं ऊपर बन रहा होगा तो उसे अपर ट्रायंगल बोल दिया, एक लोअर नीचे बन रहा होगा तो उसे लोअर ट्रायंगल बोल दिया। लेकिन अब आप इसको समझिए, क्या बोलते हैं कि ये आपका एक मैट्रिक्स है, सपोज मैं 3x3 मैट्रिक्स का एग्जांपल ले रहा हूं। ओके, n×n नहीं 3x3 ले रहा हूं, तो मेरा यहां होगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ओके, तो अगर मेरा ऐसा ट्रायंगल बन जाए और बाकी के एलिमेंट्स 0 हो जाए, ओके, मेरा डायगोनल और उसके ऊपर के एलिमेंट्स, जो मेरा डायगोनल है ये मेरा डायगोनल, और इसके ऊपर के एलिमेंट्स जो है अगर वो कुछ नंबर या कुछ फंक्शन गिवन हो। ओके, एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 0 0 5 0 6, सपोज मेरे पास ये ट्रायंगल। ठीक है, अब मुझे क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये अपर ट्रायंगल है लोअर ट्रायंगल है? नहीं। आप इसको कंपेयर करके देखिए, क्या आपको यहां कहीं 0 0 मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे ना। लेकिन अगर यही एलिमेंट 0 और 0 हो जाए, ठीक है, बाकी एलिमेंट्स कुछ कुछ तो है ना, भले ये एक 0 है इधर 0 कोई बात नहीं, लेकिन बाकी कुछ तो एलिमेंट है। यानी कि देखिए मुझे ये मेरी डायगोनल और ये ट्रायंगल, यहां पर मुझे कुछ एलिमेंट्स मिल रहे हैं ना, डायगोनल पर भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं कुछ और अपर ट्रायंगल में मिल रहे हैं। तो ये मेरा किसका एग्जांपल हुआ? ये मेरा हुआ अपर ट्रायंगल। ऐसे यूटी से डिनोट नहीं किया जाता है, हम सिर्फ बोल रहे हैं कि ये काय का एग्जांपल हुआ? अपर ट्रायंगल। ओके, अपर ट्रायंगल मतलब कि डायगोनल और उसके ऊपर के एलिमेंट्स कुछ एग्जिस्टेंस हो उनका, बाकी जो नीचे के डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। अब आपको लोअर ट्रायंगल भी समझ आ ही गया होगा कि अगर आपके पास a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये 3x3 का मेरा मैट्रिक्स है। अगर इसमें मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स आ जाएं और लोअर ट्रायंगल नीचे ट्रायंगल बन जाए, बाकी के एलिमेंट्स 0 हो जाएं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? लोअर ट्रायंगल। ये अपर ट्रायंगल, ये लोअर ट्रायंगल। तो दोनों की डेफिनेशन सिमिलर है। इधर क्या बोलते हैं लोअर ट्रायंगल में कि डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 हो जाए, और अपर ट्रायंगल में डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स, डायगोनल दोनों में है। ओके, तो अब इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। मेरा है सपोज 1 2 3 4 5 6 0 0 8, ये मेरा एक मैट्रिक्स है 3x3। अब इसमें अगर मुझे लोअर ट्रायंगल देखना है, अपर ट्रायंगल देखना है, कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन यही अगर मेरे ये दो एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स 0 हो जाए, ओके सपोज, और अब देखिए ये मेरी डायगोनल, और डायगोनल के ऊपर मुझे 0 दिख रहे हैं, डायगोनल के नीचे मुझे ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, तो ये मेरा काय का एग्जांपल हो गया? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सो अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। अब आपको देखिए एक चीज दिख रही होगी कि हम जो भी मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं उसमें हमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना है। सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंज करने पे हमारे पास अलग अलग मैट्रिक्स आ रहे हैं। रो मैट्रिक्स था तो एक रो, कॉलम मैट्रिक्स था एक कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स तो यहां पर हमारा ऑर्डर सेम था, यानी m इज इक्वल टू n, यहां लिख देते हैं m इज इक्वल टू n, रो में m इज इक्वल टू 1, कॉलम में n इज इक्वल टू 1, डायगोनल में जो डायगोनल होते हैं उसके एलिमेंट्स हमें मिलते हैं। ओके, बाकी एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0। स्केलर में डायगोनल के ही एलिमेंट्स होते हैं लेकिन सारे इक्वल होते हैं। अपर ट्रायंगल हमने देखा कि डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स 0 होते हैं और ऊपर हमें एक ट्रायंगल फॉर्म दिखता है। लोअर ट्रायंगल में डायगोनल के ऊपर के 0 होते हैं और नीचे हमें ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिखता है। ओके, सो अब देखते हैं और मैट्रिसेस। अब हम देखते हैं दो और मैट्रिसेस, एक तो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और एक है नल मैट्रिक्स। ओके, आइडेंटिटी मतलब होता है 1, राइट? यूजुअली मैथ्स में आइडेंटिटी मतलब होता है 1। तो अगर मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब मेरे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 और बाकी के एलिमेंट्स क्या हैं? 0। अब आप बोलेंगे कि ये तो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि डायगोनल पर जो एलिमेंट्स हैं वो सब इक्वल हो और बाकी एलिमेंट्स 0 हो। तो हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स विथ एलिमेंट्स इक्वल टू 1। आइडेंटिटी की जो एलिमेंट्स है वो सिर्फ 1 ही हो सकते हैं। ओके, डायगोनल पर सिर्फ 1 ही दिखेगा।
अब ये 2 क्रॉस 2 का भी हो सकता है 1 0 0 1, और अगर 1 का मैट्रिक्स हुआ तो 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स इज जस्ट 1 सिंगल यूनिट। 4 क्रॉस 4 का भी हो सकता है, जितने का भी आपके पास हो। यूजुअली हमने देखा कि हम एग्जांपल्स भी 3 क्रॉस 3 पे पढ़ रहे हैं, इन नोटेशंस को भी 3 क्रॉस 3 पे पढ़ रहे हैं। तो जब आप मैट्रिक्स को जनरली पढ़ेंगे तो हम n क्रॉस n तो लेते ही हैं, बट समझने के लिए 2 क्रॉस 2 जो है ये बहुत छोटा हो जाता है, 4 क्रॉस 4 जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम क्या लेते हैं 3 क्रॉस 3 लेते हैं। ओके, सो 3 क्रॉस 3 पे स्टडी करना थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए हम जनरली 3 क्रॉस 3 पे स्टडी करते हैं और उसे अप्लाई करते हैं बाकी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमें देखना है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या बोलता है कि अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, यानी कि aij इज इक्वल टू 0, कोई सा भी एलिमेंट आप उठाओ वो सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाएं तो वो एक नल मैट्रिक्स है। अब ये नल मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 फॉर्मेट में, ये 1 क्रॉस 1 फॉर्मेट में, और अगर आपको 4 क्रॉस 4 चाहिए तो 1 2 3 4, ये हो गया आपका 4 क्रॉस 4, 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2 एंड 3 क्रॉस 3। ओके, तो ये हो गया आपके नल मैट्रिक्स। तो यहीं पर हमारा मैट्रिक्स का जो टाइप्स है मैट्रिक्स के वो खत्म होते हैं। रो मैट्रिक्स, कॉलम, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, नल, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ये एक बेसिक फॉर्मेट है मैट्रिक्स का कि आप मैट्रिक्स को इन तरीके से पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हमें देखना है अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस। ओके, अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस, नॉट मैट्रिक्स। ओके, मैट्राइसेस यानी वहां पर हम एक से ज्यादा मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उन्हें हो सकता है कंपेयर करें। अलजेब्रा मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई, कंपेयर करना, इक्वालिटी एंड ऑल। तो तब तक आप इन्हें अच्छे से समझ लीजिए कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम क्या होता है, अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स क्या होते हैं, क्योंकि ये हमें अब आगे अलजेब्रा में यूज आएंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।